किस तरह से आपको मेंटली तोड़ने के लिए कटाक्ष मारते हैं, कमेंट पास करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इस सब पे सीखने मिलेगी। उनसे कैसे उनको इग्नोर करना है, क्या इग्नोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको ये बता दिया कि भी क्या वो मोमेंट थे जिसकी वजह से दिमाग में आया। इसके बाद किस तरह के इल्ज़ाम लगे मेरे ऊपर, इल्ज़ाम मीन्स, पर उसके बावजूद भी मैं चीज़ें करता रहा, तो वो सारी चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मेरी नज़र में तो मैं सभी वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूं, पर ये वीडियो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास है क्योंकि मैं इसमें पर्सनली कनेक्टेड हूँ, भावुक तौर पे, जज्बाती तौर पे कहते हैं जिसे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली साइकिल जर्नी की थी, जैसे हो सकता है आप लोगों को मालूम हो कि भी मैंने 2 लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल जर्नी करी थी। जो मेरी फर्स्ट साइकिल जर्नी थी काठमांडू से दिल्ली की, तो पता ही नहीं चला, मेरे को लगा कि शायद लड़ रहे हैं आपस में। तो मेन बात यह कि मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि काठमांडू से दिल्ली की जो मेरी पहली साइकिल जर्नी थी, जो मैंने अकेले काठमांडू से दिल्ली तक का सफ़र किया था साइकिल से, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने साइकिल चलाई थी उस दौरान, तो वो मैंने आज ही के दिन शुरू करी। तो कल, क्योंकि ऐसा हुआ कि कल किसी ने मुझे नेपाल से मेरी उसी जर्नी की कुछ फ़ोटो शेयर करी मेरे साथ। तो फ़ोटो जब शेयर करी तो मैंने वो फ़ोटो कम्युनिटी में भी डाली है अपनी, कल ही डाल दी थी। वो 9 अगस्त की थी, मतलब 9 अगस्त को मैंने जब साइकिल पूरी प्रिपेयर करी और रात को मैं उनके पास से निकला बोर्ड वगैरह साइकिल पर लगा करके, और आज 10 अगस्त है, आज ही के दिन मैंने काठमांडू से निकला था मैं वो साइकिल जर्नी को लेके। तो मेरे को 1-2 सजेशन भी आए और कुछ मेरे दिमाग में भी था कि चलो क्यों ना वो जर्नी का एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यार आपने ये क्यों किया, मतलब 14 साल की उम्र में आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आपने एकदम ऐसे ही बैठे हुए चलो जी साइकिल खरीदते हैं काठमांडू से और चल देते हैं दिल्ली के लिए, जबकि मैंने उससे पहले कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी साइकिल नहीं चलाई होगी। तो मैंने कहा वो सब एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सोचा है कि वो जो मैंने जर्नी 10 अगस्त को शुरू करी थी और 1 सितंबर को मैं न्यू दिल्ली इंडिया गेट के पास पहुंचा था और वहां से फिर अपने घर गया था। तो वो जर्नी के जो भी 23 दिन की जो वो जर्नी रही है, 1500 किलोमीटर जो मैंने राइड किया है, और उसमें जितने भी मैंने वीडियो शूट किए हैं एक दिन के, वो सब वीडियो को दोबारा से एडिट करके और अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको डे बाय डे, डे 1, डे 2, डे 3 करके डालूँ। तो वो चीज़ मैं आज से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मैंने वो जर्नी शुरू करी थी। तो रोज़ मैं रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास रोज़ एक अपना वो साइकिल जर्नी का वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में मैंने वहाँ पर मतलब उस दिन क्या क्या सीखा, क्या क्या अनुभव था, कैसे मेरा दिमाग काम कर रहा था उस समय, किन जगह पे लगा कि यार गलत पंगा ले लिया, बेवकूफ़ी कर दी है, अब छोड़ देना चाहिए, या क्या क्या और लोगों के क्या एक्सपीरियंस थे, जिन लोगों ने मेरे बारे में जाना, जो लोग मुझे जानते थे, उनको जब मालूम पड़ा उनके क्या रिएक्शंस आए थे, फैमिली के क्या रिएक्शंस थे, रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो वीडियो उसमें डालूंगा। और कुछ अगर वीडियो बहुत बड़े होंगे तो उनके मैं लिंक डाल दूंगा उसी टाइम के वीडियो के, क्योंकि उस टाइम पे मैं यूट्यूबर और ये सब चीज़ें नहीं करता था। वो उस समय मैं यूट्यूब को एज ए मेमोरी कार्ड यूज़ करता था कि भी जो भी जर्नी शूट करी उसको अपलोड कर दो। इसीलिए शायद उस वजह से व्यूज़ भी नहीं आए कुछ, मतलब जो भी जर्नी शूट करी, जो भी दिन भर का एक्सपीरियंस हुआ, उसको रात को जोड़ करके एडिट वेडिट किया, जो थोड़ा बहुत आता था, और वो जाके अपलोड कर दिया फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपने एक्सपीरियंस के साथ कि भी मैंने क्या उस समय अनुभव किया, क्या मेरी मनोदशा थी उस समय, और मैंने क्या सबक सीखा, कैसे वो लाइफ चेंजिंग जर्नी मेरे लिए साबित हुई है, और कैसे मैंने उसके फिर 2 महीने बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी की जर्नी करी, जिसको मैंने बिना पैसों के किया। अगर ये जर्नी में आप लोगों का सपोर्ट मिला, मतलब आप लोगों ने देखा, दिलचस्पी दिखाई, तो फिर जो 2 महीने बाद, इस जर्नी के कंप्लीट होने के 2 महीने बाद मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी जो साइकिल चलाई थी बिना पैसों के, उसके साथ भी मैं ऐसे ही करूँगा कि उसके भी डे 1, डे 2 करके वीडियो डालूंगा और प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा।
अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आप लोगों को लगता है कि बिना वो जर्नी किए हुए आप मेरे साथ वो जर्नी जी सकते हो, मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग कुछ सीख सकते हो या आपके काम आ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना। अगर मुझे मतलब लगता है कि आप लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हो तो मैं रात को 9 बजे वीडियो एडिट करके डाल दूंगा। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। काठमांडू टू दिल्ली साइकिल की प्लेलिस्ट है, कश्मीर टू कन्याकुमारी की प्लेलिस्ट है K2K के नाम से। पर वो मैंने बस ऐसे शूट किया, जो भी शूट किया शाम को एडिट करके डाल दिया, ऐसे ही जोड़ जाड़ के डाल दिया। अभी उसके बाद मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया, उस समय मैं क्या सोचता था, उसको अभी एक्सपीरियंस के साथ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ऐसे बोलते हुए वो क्लिप को भी बीच बीच में दिखाना। और उसी डे 1 के अगर मान लो 4 वीडियो डले हैं, जैसे 4 वीडियो डले हैं, तो वो 4 वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब मैं तो एक कंक्लूजन वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर मैं आपको जो उस समय के जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूंगा। तो इसका फ़ायदा दोस्तों ये होगा आप लोगों को कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है बिना वो जर्नी की। हम देखो, हम किताब क्यों पढ़ते हैं? किसी आदमी ने बहुत चीज़ें लाइफ में करी, बहुत लोगों से मिला, बहुत ट्रैवलिंग करी और उसने फाइनली उस सारी जो भी सीखा, अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस को, कंक्लूजन को उसने एक बुक में लिखा। और फिर हम लोग उस बुक को इसलिए पढ़ते हैं कि उस बुक से हमें भी वो एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है कि जिन लोगों ने मतलब ये जर्नी कोई ऐसी जर्नी नहीं थी कि सिर्फ साइकिल लेके दिल्ली तक पहुंचना है। इस बीच में लगभग मैं 35,000 से ज़्यादा लोगों के साथ मिला। इस जर्नी में को मैंने पैसों के साथ किया था, तो मेरे पास कितने पैसे थे, कैसे मैंने नेपाली रुपीज़ को कन्वर्ट करवाया, कैसे किन किन जगहों पर गया, कैसे ये 1200-1300 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरा 1500 से ज़्यादा हुआ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा और हर रोज़ रात को 9 बजे के आसपास मैं ये वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाला करूँगा, रात को 9 बजे के आसपास। तो चलो दोस्तों, और अभी थोड़ा सा हम आज नदी का लेवल काफ़ी ऊपर है और गोवा में आज इलेक्शन भी है, पानी का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है और मिट्टी वाला पानी है, मतलब पहाड़ों में बारिश हो रही है। और ये क्योंकि ये महाराष्ट्र साइड से आती है नदी, तो वो चीज़ है। और बाकी मैं अभी सोच रहा था, अभी मानसून चल रहा है, आज थोड़ा धूप निकल रही है, तो चलो बाकी ब्रिज के ऊपर जाके एक दिन वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने भी नहीं कभी वहाँ ब्रिज के ऊपर रुक करके वहाँ से व्यू देखा है। जाते थे, कभी गुजरते थे तो लगता था कि यार बड़ी अच्छी जगह है, चलो इस पे कभी रुकेंगे। और आज उसके सामने घर है तो मैं जाता ही नहीं, पर एक दिन मैं जाऊँगा ब्रिज पे। तो मैं जब ब्रिज पे जाऊँगा वहाँ पे 10-15-20 मिनट बिताऊँगा, तो वहीं पर एक वीडियो भी शूट करूँगा और आप लोग भी, क्योंकि मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ही लोगों के वीडियो देख करके उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भी कैसे चेंज हुआ माइंडसेट। मतलब क्या क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मुझे लगा कि भाई मुझे ये साइकिल जर्नी शुरू करनी चाहिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि भी मतलब, क्योंकि उसमें तो फिर मैं डे 1 बताऊँगा आपको कि डे 1 में क्या हुआ था। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अब मैं आ गया हूँ रिवर बैंक की पार्किंग में। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस कम रहेगी, ये एक फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि सड़क पर ना बहुत सारे लोग गुजरते हैं, शोर होता है। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये घटनाक्रम कैसे आया दिमाग में। मतलब जब मैंने कभी मैंने अपनी लाइफ में कई किलोमीटर साइकिल भी नहीं चलाई, तो कैसे मैंने फ़ैसला किया कि भी मैं साइकिल उठा करके चलता हूँ दिल्ली अपनी फैमिली की तरफ। तो हुआ ये कि जब मैं लास्ट टाइम मतलब मैं 5 बार नेपाल गया हूँ, तो जब 5वीं बार नेपाल था मैं लास्ट टाइम जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तो लगभग आप ये मान लो, एक हट बनाई हुई है इन्होंने, वो जो बैठा हुआ है बुल उनका, हमारे लैंडलॉर्ड के बड़े भैया का है, जो अभी कोई कंपटीशन भी जीत के आया है। तो यहाँ बैठ करके बात करता हूँ, ये जगह है ना, ये यहाँ पर बैठ जाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ऐसा था कि मैं वहाँ पर जब मैं 2 महीने रहा, लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम रहा, मैं 60 दिन लगभग वहाँ रहा। उस दौरान 60 दिन जिसमें डॉर्मेट्री में, मतलब डॉर्मेट्री नहीं था, वो होम स्टे है,
तो मैं उसी होम स्टे में हर बार रुकता था और उनके साथ मेरे फैमिली रिलेशन हो गए थे, हर बार उस वहीं पर रुकना। एक ही जगह पर रुका हूँ काठमांडू में, मेन पॉश इलाके में, सेंटर में होम स्टे था। नीचे वो लोग रहते थे, ऊपर उन्होंने अपना ऐसे पर बेड दिया हुआ था। $3 $4 के अंदर मैं रुकता था, 2-2 महीने में रहता था वहाँ। तो वो अकेलापन में बहुत कुछ अपने बारे में सीख पाता था। पर लास्ट टाइम उसी दौरान मेरे साथ में मेरा एक दोस्त रहता था, चाइनीज़ मेरा दोस्त बन गया था वहीं पे। उस समय उस बिल्डिंग में 19 चाइनीज़ रह रहे थे और वो सब चाइना से इंग्लिश सीखने के लिए नेपाल आए थे, क्योंकि चाइना में इंग्लिश सीखना थोड़ा सा टफ होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। तो वो लोग वहाँ थे। तो उसी में मेरे साथ वाले बेड पे मेरे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोंग। तो वोंग के साथ मेरी दोस्ती हो गई। वो चाइना से थे, चाइना की आर्मी से वो रिटायर हुए थे। वहाँ पे 40 साल की एज में उनको रिटायरमेंट मिल गई थी। तो वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए वोंग जो थे वो चाइना में इंग्लिश सीखने के लिए आए हुए थे। तो उन भाई साहब से हमारी दोस्ती हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई। 60 दिन हम लोग साथ में रहे। तो मेरी एक इच्छा थी कि भी मैं एवरेस्ट पे जाने की मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार एवरेस्ट पे चढ़ूँ। तो माउंट एवरेस्ट पे क्या है कि उसका 35 लाख रुपए का बजट है, 35-40 लाख का। तो वो तो बजट जो है तो अभी तो फिलहाल पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो एवरेस्ट बेस कैंप जाएंगे। एवरेस्ट बेस कैंप जिसको ईबीसी बोलते हैं, तो ईबीसी एवरेस्ट बेस कैंप में चढ़ेंगे। तो एवरेस्ट बेस कैंप में चढ़ने का कुछ 15-20 हज़ार खर्चा था। तो मेरे पास उस समय पैसे कम थे। अमजद ने मुझे वहाँ पर पैसे भेज दिए थे। अमजद से मैंने ऐसे शेयर किया, मैंने कहा यार एवरेस्ट बेस कैंप जाना है पर यार बजट थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, ऐसे मैंने बोला। तो अमजद ने ना मुझे वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब जब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप जाने की तैयारी करी, बारिश आने वाली है, पीछे काले बादल है पूरे। तो जब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप जाने की तैयारी करने की जब पूरा प्लान बनाना शुरू किया, तो मालूम पड़ा कि उस समय वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, काफ़ी ज़बरदस्त बाढ़ थी नेपाल में। तो उस बाढ़ के चक्कर में मैं वहाँ जा नहीं पाया। तभी जहाँ पर हम लोग शाम को कैफेटेरिया, एक छोटा सा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एरिया बना हुआ था, तो उस एरिया में हम लोग चाय वगैरह पीते थे। तो चाय पीते टाइम वहाँ पर एक दीवार पे ना कोई भी अगर आए गेस्ट वगैरह तो वो अपनी ड्राइंग बना सकता है। मैं वो सब आपको वीडियो में दिखाऊंगा रात को 9 बजे वाले वीडियो में। तो वो ड्राइंग करते थे। तो वहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें एक आदमी, यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ पर ना सांपों का बड़ा डर रहता है। तो एक आदमी साइकिल चला रहा है, उसके पीछे 2 छोटी बच्ची साइकिल चला रही है और उसके पीछे एक लेडी साइकिल चला रही है। तो ऐसे अलग अलग लोगों जो गेस्ट आए थे अलग अलग कंट्री से, वो लोग अपना वहाँ पर ड्राइंग बना जाते थे। एक भी मुझे इंडियन ड्राइंग नहीं दिखी उसमें से। एक दिखी थी किसी ने शिव जी बनाए हुए थे, वगैरह ये किसी इंडियन ने बनाए थे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा ये ड्राइंग किसने बनाई? उन्होंने कहा ये हमारे ना स्वीडन की कोई फैमिली आके रुकी थी। ये ईरान से बाई साइकिल, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, इंडिया होते हुए नेपाल आए थे साइकिल से, जिसमें कि ये हस्बैंड वाइफ और इनकी 2 बेटी थी। पर ये कंटिन्यू साइकिल से नहीं आए थे, मतलब जहाँ पर लगता था तो वहाँ पे बस में साइकिल रखी और चल दी, और कुछ जहाँ पर मौका लगा वहाँ साइकिल से चलते हुए आए और ये साइकिल से ही स्वीडन तक जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये एक तरीका बहुत बढ़िया है। एक मैं वीडियो का लिंक दूंगा आपको इस वीडियो के नीचे, क्योंकि उसी दौरान मेरी एक इयोरी निगामी से मेरी बातचीत हुई। इयोरी निगामी जापानी से एक लड़का था जिसने वैंकूवर से बाइक से जापान तक का सफ़र किया। तो उसी दौरान वो नेपाल में रुका हुआ था हमारे साथ ही। तो हम 10-15 दिन वो हमारे साथ ही रहा। तो वैंकूवर से अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि जो बीच में पानी वाला एरिया, तो क्या होता है जब ऐसी जर्नी लोग करते हैं तो वो पानी वाला जो एरिया आता है, कोई सी है, कुछ है कोस्टल एरिया, तो उसको ये लोग बाई शिप पार करते हैं, या बाइक को बाई शिप भेज देते हैं, साइकिल को बाई शिप भेज देते हैं, खुद बाई फ्लाइट आ जाते हैं, ऐसे करते हैं ये लोग। ठीक है। तो इन बेकार की चीज़ों में क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की बजाय ये समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझो। तो उसके बाद हुआ ये कि इयोरी निगामी ने बताया कि मैंने वो एक डेंटिस्ट है और अभी भी फेसबुक पे मेरा फ्रेंड है, अभी उसने शादी वगैरह कर ली है। तो वो कह रहा है कि मैं डेंटिस्ट हूँ, डेंटिस्ट की पढ़ाई करने के बाद मैंने कई साल जॉब करी, उससे मैंने पैसा कमाया और पैसा कमा के जर्नी प्लान करी, और वो इतने देशों में, कुछ 35-40 देशों में घूमते हुए आया, और उसके बाद उसका हर जगह पर डेंटिस्टों के साथ मिलता था और उनसे बात करता था कि मतलब क्या एक्सपीरियंस है। तो वो फिर उसके बाद अब जाके उसने जापान में वो खोल लिया अपना डेंटल क्लिनिक। तो ये जो चीज़ें घटनाक्रम बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि मैं बेकार की बात कर रहा हूँ, ये सब वो घटनाक्रम थे कि यार। तो उसने मुझे मैंने उसका एक इंटरव्यू लिया टूटी फूटी अपनी इंग्लिश में। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है
कि आप ट्रैवलिंग करो, और ट्रैवलिंग जितनी स्लो करोगे वो उतनी महंगी होगी पर उतनी सीखने को ज़्यादा होगी। जैसे आप फ्लाइट से अमेरिका जाओ तो आपको सस्ता पड़ेगा, अगर आप पैदल जाओ या साइकिल से जाओ या आप बाइक से जाओ, कार से जाओ तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने उस समय फिर फैसला किया कि मैं भी साइकिल से, क्या होता है बाइक से जब आप कोई जर्नी करते हो तो बाइक से आप कुछ किलोमीटर को एक्सप्लोर करते हो, कुछ किलोमीटर बाद रुकोगे फिर उसको एक्सप्लोर करोगे। साइकिल इतनी स्लो चलती है कि आप जगह जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं भी ब्रेक मार सकते हो। तो मैंने साइकिल से फैसला किया। स्पॉन्सर ढूंढे, स्पॉन्सर नहीं मिले, पर पेन बाइक जो हैं वो मिले। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको मेल भेजी, उनका रिप्लाई आया, फिर मैं जा कर के उनसे मिला। मिलने के बाद उन्होंने कहा हम फुली स्पॉन्सर तो नहीं कर पाएंगे पर पार्शली स्पॉन्सर करेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे पार्शली स्पॉन्सर किया कि मतलब साइकिल मैंने परचेज़ करी। फिर उसमें उन्होंने उस साइकिल में काफ़ी चीज़ें चेंज करी, मतलब जो फर्स्ट कॉपी लगी हुई थी उसको उन्होंने ओरिजिनल लगाई जो काफ़ी महंगी होती, चाहे वो गियर हो, चेन हो, और बहुत सारी चीज़ें चेंज करी उन्होंने उसमें। मतलब जो फर्स्ट कॉपी थी उसको निकाल के ओरिजिनल डाला उन्होंने, और ओरिजिनल डालने के बाद उसके बाद मैंने फिर वो जो मैंने फ़ोटो वगैरह डाली है वहाँ पर विजय जी से मेरी मुलाकात हुई। जो विजय जी वही पेन बाइक के साथ ही उनके फ्रेंड थे। पेन बाइक में जो थे उनसे भी मेरे मतलब अच्छा दोस्ताना माहौल रहा। 2-3 दिन हमारी मुलाकात हुई और उनको भी नहीं लगता था कि शायद मैं ये कर पाऊँगा। तो फाइनली फिर आज ही के दिन मैंने वो साइकिल लेकर के वहाँ से निकला। तो घटनाक्रम क्या हुआ दिमाग में, वो जो स्वीडन की ड्राइंग देखी थी फैमिली की, जो इयोरी निगामी का जो इंटरव्यू लिया था, और इसके अलावा एक चीज़ और हुई थी कि मैं एक दिन जिस बेड पे एक ही बेड मैंने डिसाइड किया हुआ था, वो बालकनी के साथ में था। उस बेड वो मेरा पर्सनल बेड था। तो मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पे कोई फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग 80s के 90s के चला के बैठा हुआ था। उसमें एक गाना आया, मैं से मीना से ना साकी से, खुदगर्ज मूवी का, गोविंदा का। तो जब वो मूवी रिलीज़ हुई थी तब मैं शायद 3rd या 4th में था। तो तब मैं ऐसे ही कहता था, हर बच्चा कहता होगा कि यार एक दिन मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। तो वो गाना ना मुझे मेरे बचपन में ले गया, और मैंने कहा यार उस समय मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, जब कंट्रोल मेरी लाइफ का मेरे हाथ में होगा तो जो मुझे करना होगा मैं वो करूंगा। तो अब और कितना बड़ा होगा यार तूने काफ़ी चीज़ें तो करी अपने मन की, पर बहुत सारी चीज़ें अभी तेरे मन की नहीं हो पाई हैं। तो उस समय फिर मेरा मन किया कि मुझे साइकिल से जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तो इस जर्नी के दौरान मैं छोटे छोटे गाँव कस्बों से निकला, लोगों के घरों में रुका, लोगों से मिला। इस दौरान मैं घरों में तो नहीं रुका पर लोगों से बहुत मिला, मतलब उनके घरों में गया, उनसे बातचीत हुई, कहीं पेड़ के नीचे चौपाल लगी है वहाँ बैठ गया। फिर इसमें जो छूट गया था वो मैंने कंप्लीट किया K2K के दौरान। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं करी, जो मुझे बाद में जर्नी के बाद में एहसास हो गया अगर ये चीज़ें करता तो और बेहतर होता। तो वो सब चीज़ें मैंने K2K के दौरान करी। K2K का मतलब हो गया कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को भी इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हो आप बताना, और बाकी मैं ये रात को 9 बजे वीडियो डालूंगा, डे 1, डे 2, डे 3 करके। मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि भी क्या वो मोमेंट थे जिसकी वजह से दिमाग में आया। इसके बाद किस तरह के इल्ज़ाम लगे मेरे ऊपर, इल्ज़ाम मीन्स मतलब कि जो आपके जानने वाले होते हैं वो आपके को किस तरह की संदेह भरी नज़रों से देखते हैं, किस तरह से आपको मेंटली तोड़ने के लिए कटाक्ष मारते हैं, कमेंट पास करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको इस सब पे सीखने मिलेगी। उनसे कैसे उनको इग्नोर करना है, क्या इग्नोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बहुत सारा इसमें अनुभव रहा कि दोस्तों ने कैसे रिएक्ट किया, क्या क्या मैंने इसमें ट्रिक आजमाई, कई जगह में फंसा, क्या सब चीज़ आपको इसमें मैं बताऊंगा। और मज़ेदार जर्नी थी, मतलब इतनी मज़ेदार थी कि उसके बाद मुझे इस जर्नी को एक्सपेंड करना पड़ा कश्मीर टू कन्याकुमारी करके। और तो मतलब ये इसके पीछे देखो किसको क्या मानना है क्या नहीं मानना है मैं उनको सोचने से नहीं रोक सकता, पर मेरा जो जेन्युइन मकसद था वो ये था कि मैंने जब ये जर्नी शुरू करी उससे कुछ दिन पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी मैंने साइकिलिंग करी थी, ना मेरे को कभी कोई नॉलेज थी, ना मेरा कोई ऐसा कोई था, ना यूट्यूब पे 50-60 व्यूज़ आते थे, उससे भी कोई मतलब नहीं था। तो किस तरह के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि नहीं आपने यूट्यूब के लिए किया है। अरे वो जर्नी करी थी 2019 में, यूट्यूब पर अभी पिछले साल तक तो 50 व्यूज़ आते थे, पर उसके बावजूद भी मैं चीज़ें करता रहा। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ेंगी। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं, ओके गुड बाय।